हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिएगा तो आज हमारे रूम में आ चुके हैं, स्टडी वाले रूम में। तो चलिएगा दोस्तों, हम आपको कुछ बताते हैं। इनमें जो हो जैसे बेसिक बेसिक चीज़ें लगी हुई हैं, जो मैप मैप वगैरह लगे हुए हैं दोस्तों। देखिएगा जी, हमारे कुछ नोट्स वगैरह चिपके हुए हैं दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी थोड़ी पढ़ाई करते रहते हैं, जिससे क्या है कि हमें आगे जाके फ्यूचर में कुछ भी लाभ मिल सके। तो तो दोस्तों, और हम आगे जाके कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, जैसे किसी भी प्रकार की, जैसे देखा जाए दोस्तों कि ये देखो, बुक्स देखी जाए तो ये सी सेट की बुक है। जी हाँ दोस्तों, सी सेट पेपर 2 है। और दोस्तों, अभी हमने जस्ट मंगाई हुई थी, 2 बॉक्स मंगाई थी, जो यानी जिसकी डिमांड ज़्यादातर रहती है, क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था, सिविल सेवाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु के लिए। ये बुक है रमेश सिंह की। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने पढ़ा है तो पढ़ने में ऐसा लगा है जैसे हाँ कि इस बुक्स में कुछ ना कुछ बात है। देखिएगा दोस्तों, इसमें जितने भी चैप्टर हैं सब अपनी भाषाएं से रिलेटिव हैं, और उसमें इस विस्तार से समझाया गया है, ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कुछ। जैसे अपन ये त्रिविधा त्रिविधा पढ़ते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको ऐसा पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आपको यानी कहानी के थ्रू आपको समझाया जा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, इस बुक्स को हमने एक बार पूरा पढ़ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यानी पढ़ने में बहुत आनंद आता है इस बुक्स को पढ़ने के लिए। और दोस्तों देखिएगा, ये बुक्स है भारत की राज्य व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सिविल सर्विस सेवाओं के लिए अच्छी बुक्स है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम इस बुक्स को भी बहुत अच्छी बुक्स मानते हैं, क्योंकि इसे पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है। जी हाँ दोस्तों, इनके राइटर हैं, कौन है, एम लक्ष्मीकांत हैं दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। ये हमारा छठवां संस्करण है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके अंदर भी आपको कुछ बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने जैसे आप देख लीजिए कि देखो दोस्तों, हम आपको बताते हैं जिस प्रकार इसमें भाषाएं लिखी हुई है। जैसे इसमें लिखा हुआ है संविधान की एकात्मक विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, आपको पढ़ने में, जैसे आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो दोस्तों हमारी एक आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहते हैं, जिसके कारण आप बुक्स के मामले में आप ये दो बुक्स तो अवश्य लें, क्योंकि इनका जैसे आप कोई बड़ी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो उसके साथ साथ इन 2 बुक्स को भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन बुक्स को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए जैसे हम ही यूपीएससी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। पर चलो दोस्तों, मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको एक अच्छी विशेषताएं बताते हैं, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, अखिल भारतीय सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिएगा, आप पढ़िएगा तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ बात है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको छोटा सा विवरण बताते हैं। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए है। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं उनके प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूपण नियंत्रण भी होता है, अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादातर पता चल गया होगा कि हमें आईपीएस, आईएएस और आईएफएस की वैकेंसी किस संविधान संशोधन के थ्रू मिलती है, और कहाँ से आई थी, और किसने हमें ये लागू की थी। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय संशोधन की आपको कुछ ऐसी विशेषताएं भी दिख गई होंगी। तो जैसे चलते हैं दोस्तों, आप ज़्यादातर न्यूज़ देखते होंगे तो इसमें भी आपको दिखता होगा संसदीय कार्यवाही के संसाधन।
जी हाँ दोस्तों, इनका प्रश्नकाल, शून्यकाल जी आप पढ़ते होंगे कि जब भी न्यूज़ में पढ़ते होंगे और आप सुनते होंगे प्रश्नकाल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप यूपीएससी कर रहे हो तो बेस्ट आपकी चॉइस है। नहीं भी कर रहे हो तो फिर भी बुक्स पढ़ने से ये है कि आपको बिलात सारा अनुभव हो जाएगा और इस बुक्स को पढ़ने से आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, कानून का भी ज्ञान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हमने आपको बताई है ये 2 बुक्स। एक है भारत की राज्य व्यवस्था और दूसरी है आपके सामने भारत की आयत व्यवस्था। तो दोस्तों आपके सामने एक छोटी सी बुक्स का और हम भारत के इतिहास की बुक्स हैं और उठाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार बुक्स हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा तो ये है आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत शानदार बुक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इनके राइटर कौन हैं? बिपिन चंद्र हैं। आधुनिक भारत, तो दोस्तों आपने देखा ही होगा आधुनिक भारत में बहुत से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया है। किस तरीके से उनने अत्याचार किया है, कहाँ से आए थे, कब तक रहे थे, किन किन राजाओं से उनने बहस की थी और भारत में कितने योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी है और कितने लोगों ने अपनी शहीद हुए हैं और किसने अपना आत्मसमर्पण दिया है और भारत को आज़ादी किस कारण से मिली है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी आपको आधुनिक भारत में मिलेगी, आधुनिक भारत का इतिहास, जिनके राइटर हैं बिपिन चंद्र। तो देखिए दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखो कौन सा चैप्टर खुलता है। वॉरेन हेस्टिंग के ज़माने की बात कर रहे हैं, जब ये आए थे 1772 का ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी दोस्तों आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। ये कहाँ से आई, कैसे आई, फिर इसमें शासन इंग्लैंड ने कैसे किया, ब्रिटिश शासन ने कैसे किया, फिर इसमें धीरे धीरे भारत पर अपना व्यवस्थाएं कैसे स्थापित की हैं और किन कारणों से की है। तो इसमें आपको ये भी जानकारी पूरी संपूर्ण से मिलेगी। अदरवाइज आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, कैसे भी करना चाहते हो, तो ये बुक्स भी बहुत अच्छी बुक्स है। यानी हमारा सजेशन इस बुक के लिए भी जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये आधुनिक भारत का इतिहास की बुक्स के बारे में भी बता चुके हैं। दोस्तों थोड़ी सी और बुकों के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये है मध्यकालीन भारत। जी हाँ दोस्तों, आप मध्यकालीन भारत का इतिहास तो पढ़ना बहुत ही जानते होंगे, जानना ज़रूरी है। कि मध्यकालीन भारत में दोस्तों आपने देखो, ज़्यादातर आपने राजनीति, समाज और संस्कृति और सतीश चंद्र, इनका तो आपने नाम ही सुना होगा। सतीश चंद्र राइटर हैं। अभी इसमें मध्यकालीन भारत में क्या बताया जाता है कि जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद था, किसी भी प्रकार का कोई भी हुकूमत नहीं थी, तो आसपास के राजाओं ने, ब्रिटिश प्रशासन, मुग़लों ने और औरंगज़ेबों ने आकर भारत पर आक्रमण किया और अपना प्रशासन जमाया है। किस तरीके से जमाया है और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत जमाई है, कौन कौन से उनने स्टेट यानी राज्य का उत्पादन किया है, कहाँ कहाँ तक उनकी हुकूमत थी, इसमें सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। भारत का कहाँ तक क्षेत्रफल था और कहाँ तक विस्तार था, कहाँ से आ जाने की व्यवस्थाएं थी, इसमें सारी मिल जाएगी आपको जानकारी। और कोलंबस की बात का हो जाए तो कोलंबस भारत में कहाँ से आया था। तो दोस्तों आपको कोलंबस के बारे में भी बहुत शानदार तरीके से बताया जाएगा। जैसे कोलंबस, कई लोगों का मानना है कि कोलंबस भारत के स्थल से आया था, पर ऐसा नहीं है। कोलंबस भारत के स्थल से ना आने के कारण वो जल मार्ग से आया था। वो कई वर्षों यानी कई वर्षों तक भटकता रहा। जब उसने पहली बार वो आया तो उसने केरल यानी केरल में आया तो उसे मसालों का कुछ हिस्सा मिला, जिस कारण से उसने उस क्षेत्र को बहुत ही अच्छा मान लिया। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं मध्यकालीन भारत का कुछ इतिहास के बारे में। जैसे बलबन का मूल्यांकन तो आप जानते, इनको आप वैसे नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक आपको निकल गया एक बहुत फिर से बलबन आ चुके हैं दोस्तों। तो देखिएगा केंद्रीय प्रशासन। चलो, तो केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। तो देखिएगा,
जब सुल्तान की सहायता के लिए अनेक मंत्री होते थे, इनका चयन वही करता था और वे सुल्तान की इच्छानुसार पद पर रहते थे। मंत्रियों की संख्याओं और शक्तियों और अधिकारों को समय समय पर अंतर आते रहे। तो दोस्तों इसमें केंद्र का मानना ये है कि जब राजा महाराजा किसी भी प्रकार का मंत्री अपने पास रखते थे तो उनकी इच्छाओं में भी कुछ संपन्न यानी उत्पत्ति होने लगती थी। यानी इस कारण से जब वे किसी भी राजा को अपना उत्तराधिकारी नहीं दोस्तों, चलो माफ़ करना, यानी कि मंत्री के ऊपर पूरा निर्भर रह जाते थे तो वो ये समझने लगते थे कि हम ही इसके मालिक हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने सतीश चंद्र की बुक्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा बात बताया है। तो दोस्तों एक और बेस्ट बुक है, अगर आप लेना चाहते हो तो इसे भी आप लेना न भूलें। यह है भारत का प्राचीन इतिहास। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की बेस्ट बुक्स में ये बुक्स भी आती है। इसमें सारी आपको जानकारी मिलेगी, भारत कहाँ था, कैसे आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से आया, क्या क्या खोजें की हैं, किसने कितना आविष्कार किया है और कब किसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी आपको बुक्स के बारे में, भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में ये बताएंगे हमारे राम शरण शर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसका ज़्यादातर राइटर जाता है तो राम शरण शर्मा को जाता है। ये ऑक्सफर्ड इंडिया वालों ने भी प्रस्तुत की है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा संकरण के बारे में बताते हैं। इसमें राजाओं की हुकूमत का है, ताम्रपाषाण युग की संस्कृति के बारे में भी बताया है। जी हाँ, तो सिंधु संस्कृति का अंत भी बताया है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, तो देखो ये है इसमें कि कहाँ भारत कहाँ तक फैला था, कैसा था। ये दोस्तों कराची है। देखिए दोस्तों, एक का बेटा है सुल्तान है। यानी इसमें ऐसा था, जिन जिन राजाओं ने अपना अपना साम्राज्य जहाँ तक फैलाया था उनके नाम से शहर बसने लगे। जी हाँ, कबीला और परिवार। कबीला तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हो, कबीला वो है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी एक सामाजिक स्थिति और सामाजिक धर्म शास्त्र के थ्रू अपनाते हैं, उसे कबीला कहते हैं। अलग वेशभूषा में रहते हैं, अलग प्रकार का खान पान रहता है, उसे कबीला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, परिवार वह है जो 2, 4, 5 व्यक्तियों के साथ मिलकर रहा जाए, उसे परिवार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप हमसे इस बुक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट सेंस में लिखना ना भूलें। दोस्तों हमने आपको जितनी सारी बुक्स बताई हैं, इस बुक्स के बारे में हम आपको पूरा विवरण देंगे, एक एक शब्द का विवरण देंगे। अगर दोस्तों आपने हमारा साथ दिया है तो, और इस वीडियो में जितने से जितने हो सके शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में लिखना भी ना भूलें। जैसी आपको वीडियो चाहिए और जौन सा आपको क्वेश्चन हो तो उस पर जौन सी भी बुक हो, अदरवाइज किसी भी प्रकार की बुक्स हो, उसका विवरण हम आपको तुरंत 1-2 घंटे के अंदर निकाल के देंगे। तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेंस में लिखना ना भूलें। आपका सहयोगी सूरज सर। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको बुक्स के बारे में बताया है। अदरवाइज़ दोस्तों आपको और भी बुक्स की जानकारी चाहना हो तो हमें कमेंट सेंस में लिखना ना भूलें, हम आपको बहुत सारी बुक्स की जानकारी देंगे। अगर दोस्तों आप यूपीएससी कर रहे हो, बहुत ही बेस्ट तरीके से कर रहे हो, तो दोस्तों हमारा एक और सजेशन आपके साथ में रखना चाहते हैं। दोस्तों ये है हमारा टाइम स्पोर्ट, यानी टाइम ऑफ इंडिया का हम पेपर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हम इसी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और बच्चों को भी गाइडेंस देते रहते हैं। दोस्तों तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको अच्छी से अच्छी स्ट्रॉन्ग जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।